सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहें। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ये चैप्टर 8 हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। तो मैं बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर हमें एंगल का मेजरमेंट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम बताएंगे आपको कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल बी आपको याद रखना है हमेशा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये आपका एंगल ए है और ये सी है। ये हमेशा जो थीटा होगा ये एक्यूट एंगल पे फॉर्म्ड होगा। तो आप बता सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो 90 डिग्री है और एंगल ए कितना है, हमारे पास थीटा है। तो हम थीटा को एंगल मान के और यहाँ से हम सारे के सारी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ए बी जो ये वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जो आपके पास ये बी सी वाला जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो आपके पास ए सी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, डेट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। यहाँ तक आया समझ में आप सभी को। तो यहाँ से हम रेशियो आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो देख सकते हैं आप कि रेशियो निकालने के लिए हमारे पास जो है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू, आप हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ से सामने देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे बी सी है और हाइपोटेनस क्या है, हमारे पास ए सी है। अच्छा, साइन थीटा को साइन थीटा बोलेंगे, ऐसे ही कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू आप हमेशा याद रखेंगे बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपके पास क्या है, आप बताएं हमें, यहाँ पे ए बी है और आपके पास हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। ऐसे ही टेन थीटा हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आप बता सकते हैं यहाँ से क्या है, तो बी सी है और बेस हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे ए बी है। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। ऐसे ही देखें, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब एच की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, आपके पास बी सी हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। ऐसे ही कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि एच अपॉन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, ए सी है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी है। ऐसे ही टेन थीटा, अगर आप टेन थीटा का रिवर्स करते हैं तो कॉट थीटा होता है जो कि बी अपॉन में क्या होता है, पी होता है। तो बी बेस क्या है, आपके पास ए बी है और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे बेस को बी से रिप्रेजेंट किया है और जो परपेंडिकुलर है हमारे पास उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, पी से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारे पास हाइपोटेनस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एच से। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। तो ये हमारे पास 6 रेशियोज होती है ट्रिग्नोमेट्रीज की। अच्छा, इसके अंदर याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो आप हमेशा याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, आप बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, तो बताएं हमारे पास पाइथागोरस क्या होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर कि हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, ये याद रखना है। रेसिप्रोकल रिलेशन है इसके अंदर, आप याद रखेंगे कुछ चीज़ों का जो कि इनका उल्टा है, आप याद रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉसेक जो थीटा होता है वो आप हमेशा याद रखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा का क्या होता है,
रेसिप्रोकल होता है, ये याद रखेंगे एक रिलेशन। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा का। ऐसे ही आप एक और रेसिप्रोकल याद रख सकते हैं, ये आपके पास कॉस है, ये आपके पास कॉट है। ऐसे ही हमारे पास आता है सेक थीटा, जो कि सेक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, ऐसे ही टेन थीटा हमेशा उल्टा होता है कॉटेक थीटा का, और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ये भी आप रिलेशन याद रखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे देखें, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए की वैल्यू हमें 8/17 दिया हुआ है, और हमें बोला गया है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, मतलब हमें साइन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, कॉटेक भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, सेक भी निकालना है, और कॉसेक थीटा भी निकालना है। यहाँ तक आप सभी को आ रहा है समझ में? तो देख सकते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपने मान लिया कि ये ए है, ये आपके पास बी है, और ये सी है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल ए को हमने क्या माना है, यहाँ पे थीटा माना है। यहाँ तक आया सभी को समझ में? तो अगर आपने ड्रॉ कर दिया, और देखें यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है गिवन में सॉल्यूशन, अगर आप देखते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8/17, और आपको पता है साइन ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर आप यहाँ से सामने देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास साइन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर आप बता सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगी, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ए सी हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस। तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि लेट, हमने मान लिया कि जो बी सी है, बी सी की वैल्यू हमने 8K मान लिया, और जो ए सी है उसको हमने 17K मान लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर बेस निकालना है, मतलब हमें ए वी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो आप बता सकते हैं, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस में क्या होता है आपके पास b²। h की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ac का स्क्वायर लिख सकते हैं, p की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, bc का स्क्वायर, और b की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ab का स्क्वायर। अब देखिए आपको ab फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर प्लस में होती है इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव में चेंज होगी। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? तो ac स्क्वायर माइनस में bc इज इक्वल टू हमारे पास ab का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुका है, इसके अंदर हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। bc की वैल्यू को 8K रखेंगे, और ac की वैल्यू को 17 रखेंगे। तो AC की जगह आप रखें 17K का स्क्वायर, माइनस में BC की जगह 8K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अच्छा, आप कुछ स्क्वायर याद रखिएगा, मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ कुछ स्क्वायर आपको याद रखने हैं। जैसे 17 का स्क्वायर आपके पास पता है कि 289K स्क्वायर, माइनस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? अब आप इधर देखें, तो यहाँ से 289 में से अगर आप 64 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 5 बचेगा हमारे पास, फिर देन 2 बचेगा हमारे पास, और फिर हमारे पास 2 बचेगा, और K स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास AB का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 225 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपको पता है 15 का। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, स्क्वायर जब भी इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हमेशा वो किस में कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से AB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15K आ जाएगी। ये समझ में आया आप सभी को? अब हम एक एक करके सारी की सारी रेशियोज को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको कुछ स्क्वायर्स बताता हूँ जो आप याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। जैसे आपको 2 का पता होगा, 3 का पता होगा, मैं आपको 5 से बताता हूँ। 5 का स्क्वायर आप हमेशा याद रखेंगे 25 होता है,
6 का स्क्वायर आप हमेशा याद रखेंगे 36, 7 का स्क्वायर आप हमेशा याद रखेंगे 49, 8 का स्क्वायर आप हमेशा याद रखेंगे 64, 9 का स्क्वायर याद रखेंगे 81, 10 का स्क्वायर याद रखेंगे आप 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर आप याद रखेंगे 169, 14 का स्क्वायर याद रखेंगे 196 और 15 का स्क्वायर याद रखेंगे आप 225। ठीक है, इतने स्क्वायर तो आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे और इससे आपका टाइम एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा, बचेगा। अब आपको हम आगे बताएंगे। ए बी की वैल्यू जो थी फाइंड आउट कर लिया और ये मैंने आपके लिए एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हमें सारी की सारी रेशियो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा के बाद आप क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा के बाद आप टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा के बाद आप जैसे साइन का उल्टा क्या होता है मैंने बता दिया आपको, कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है आपके पास, आप बताएं मुझे, तो सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉसेक जो होता है वो उल्टा होता है आपका साइन का, तो आप बोल सकते हैं एच अपॉन में पी हो जाएगा। ऐसे ही सेक जो होता है वो उल्टा होता है तो वो हम बोल सकते हैं एच अपॉन में बी हो जाएगा, और कॉट थीटा भी उल्टा होता है तो ये हम बोल सकते हैं कि बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आप बताएं, यहाँ पे मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है, और यहाँ से कोई व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो आप बताएं कि अब आप आराम से बता सकते हैं मुझे सभी का आंसर। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो एक बार और देखें, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, आप बता सकते हैं पी यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी है। अच्छा, बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आप बोलेंगे 8K है, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 17K है। के से के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। ऐसे ही देखें, बी अपॉन में एच है, तो बी हमारे पास क्या है, तो ए बी है, और एच क्या है हमारे पास, ए सी है। अब ए बी की वैल्यू बताए तो आप बोलेंगे 15K, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17K। के से के कैंसिल हो जाएगा तो 15 अपॉन में क्या आ जाएगा, 17। ऐसे ही टेन थीटा पी अपॉन में बी दे रखा है, पी हमारे पास क्या है, बी सी है, और आप देख सकते हैं बी जो है हमारे पास क्या है, ए बी है। तो बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, तो आप बता सकते हैं 8K है हमारे पास, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15K। के से के कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर 8 अपॉन में 15 आ जाएगा। ऐसे ही एच की वैल्यू आप देख सकते हैं ए सी है, और पी की वैल्यू कितनी है, बी सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17K है, और हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी है, 8K है। के से के कैंसिल कर देंगे तो 17 अपॉन में 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एच की बताए हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस को हमने ए सी माना है और बेस को हमने क्या माना हुआ है, यहाँ पे ए बी लिया है। तो ये देख सकते हैं ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17K, और बेस हमारे पास कितना है, 15K। के से के कैंसिल हो जाएगा तो 17 अपॉन में क्या आ जाएगा, 15। फिर आप बताएं बेस क्या है हमारे पास, तो आप बोलेंगे ए बी है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं 15K अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 8K। के से के कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन में 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अगर मान ले कि एंगल जो है वो हम ये ले ले, सी ले ले, यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ पे देखें ध्यान से, देखिए मान लीजिए हमने यही डायग्राम ड्रॉ करा फिर से, ठीक है। पहले तो हमने एंगल ये माना था, इस बार मैंने एंगल जो है वो सी पे मान लिया, अल्फा एंगल। ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास 8K है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए बी की वैल्यू हमने 15K फाइंड आउट कर रखा है, और ए सी की वैल्यू हमने 17K ये भी पहले से फाइंड आउट कर रखा है। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अब मान लीजिए उसने बोला कि यहाँ से सामने देखेगा। देख, एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ से पर्सन सामने की तरफ देखता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इस बार ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होगा,
ये वाला आपका हिस्सा क्या हो जाएगा, बेस, और जो लंबी साइड होती है वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। यहाँ तक समझ में आया? आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर कोई पर्सन सामने देख रहा है तो ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो एक चीज़ समझ में आया कि हमेशा जब भी आमने सामने जो भी देखेंगे, हमेशा जो भी चेंजेस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से सामने देख रहा है तो आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से सामने की तरफ देखता तो आप बता सकते हैं फिर ये क्या हो जाता, तो ये आपका क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाता, बेस, और हाइपोटेनस तो हमारी सेम ही होती इस केस में। समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? तो अगर मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं पूछता साइन सी बताओ, तो आप बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब इस बार परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी हो जाता और हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है 15K और ए सी हमारे पास कितना है 17K। तो इससे ये के से के कैंसिल, तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 15 अपॉन में 17 आ गई है। ये चीज़ आया आप सभी को समझ में? एंगल यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अगर एंगल यहाँ से हम सामने देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ से सामने देखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाली है। ये चीज़ आप सभी को समझ में आया बहुत अच्छे से, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगे। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।